अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ये दोनों पास पेपर के क्वेश्चन हैं। आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। अहमद कंपनी लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर ऑफ RS 100 ईच ऑफ विच, जिसमें से 50% वाज इशूड। इस 20,000 का 50% 10,000 इशू किया गया है। वाज इशूड एंड पेड अप। कंपनी हैड अ बैलेंस। कंपनी के पास बैलेंस है 8 लाख इन जनरल रिजर्व, 8 लाख रुपया जनरल रिजर्व में, एंड 5 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 5 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। 8 लाख तो जनरल रिजर्व में है, 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर ने रिजॉल्व, उन्होंने फैसला किया टू इशू, कि हम जारी करेंगे बोनस टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर जारी करेंगे। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 40 शेयर उनको जारी करेंगे ऑफ पेड अप कैपिटल, 40% ऑफ पेड अप कैपिटल। जो हमारा पेड अप कैपिटल है, जो हमारा इशूड कैपिटल है, उसका 40%। इन फुली पेड बोनस शेयर फॉर दिस पर्पज, उस मकसद के लिए 2,50,000 आर टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द अबव एग्रीमेंट। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं इसको भी सॉल्व आउट कर दूं। अच्छा मेरे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना चाहा तो हमें आइडिया हुआ कि इस कंपनी के पास, ये बात है जी क्वेश्चन नंबर 5 की, कंपनी के पास पहले से जो इशूड कैपिटल है वो 50% ऑफ ऑथराइज कैपिटल है। वो 50% ऑफ 20,000 इक्वल टू 10,000 शेयर है। फिर उसने डिसाइड ये किया कि आपने इसका 40% इशू करना है। अगर हम इस 10,000 का 40% लें तो 4,000 आ जाएगा। हम इस 4,000 का को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 4 लाख। हमने इस 4 लाख की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करना है। इस 4 लाख के बारे में वो कहता है फॉर दिस पर्पस 2,50,000 टेकन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इसमें से 2,50,000 रुपया आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लें, बाकी जो बचेगा 1,50,000 वो जनरल रिजर्व में से ले लें। अब इसकी ट्रांजैक्शन की बात है। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 सेट ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, एक जिसमें बोनस डिक्लेयर किया जाएगा और दूसरा जिसमें बोनस इशू किया जाएगा। जब बोनस डिक्लेयर किया जाएगा तो जिस टाइटल में से डिक्लेयर किया जाएगा वो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट 2,50,000, जनरल रिजर्व का अकाउंट डेबिट 1,50,000, बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट 4 लाख, बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड। बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बोनस इज इशूड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी इतना ही आसान है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो है उसके साथ में बैलेंस शीट। A balance sheet of the Zishan Limited on December 31st 2010 was as follow: शेयर कैपिटल 2,50,000 जो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके है, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म डेट, सन्ड्री एसेट्स। द कंपनी डिसाइड टू पे ऑफ
ख़त्म कर दिया जाए लॉन्ग टर्म डेट्स को, इस 1,70,000 को, बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर ऑफ RS 10 ईच एट 12.5। हम इस 1,70,000 को 10 रुपये पार वाली शेयर जो कि 12.5 रुपये के हिसाब से कंसिडर किए जाएंगे, अदा करके अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। इट फर्दर डिसाइड, इसने मज़ीद फैसला किया टू इशू बोनस शेयर, कि हम बोनस शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 40 शेयर पर कैपिटल, 40% ऑफ शेयर कैपिटल फॉर दिस पर्पज टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। इस मकसद के लिए हम लोग बोनस शेयर 40% जो है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे, बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। गिव द जनरल एंट्रीज एंड रीड ऑफ द बैलेंस शीट, हमें जनरल एंट्रीज देना है और उसके बाद बैलेंस शीट को बनाना है। ले बच्चों, पहले हम बात करते हैं कि हमने लाइबिलिटी किस तरह पे ऑफ करनी है। इसमें ना आपने पुराना कुलिया याद रखना होता है। जब आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे ना तो आप लिख देना लॉन्ग टर्म डेट का अकाउंट डेबिट 1,70,000 से। 1,70,000 को आप डिवाइड कर देना 12.5 पे। 12.5 बेसिकली वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपने एक शेयर को डिवाइड करना है, 13,600। यहां पे आपने लिख देना है जी शेयर कैपिटल 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये मैंने मल्टीप्लाइड बाय 10 बच्चों इसलिए किया क्योंकि सिक्योरिटी जब भी इशू करते हैं, शेयर जब भी इशू करते हैं, क्रेडिट करते हैं और पार वैल्यू से करते हैं, और पार वैल्यू इसकी 10 है। तो सर जी ये जो 12.5 है इसमें फिर 2.5, ये बच्चों शेयर प्रीमियम होगा, ये हमारे लिए शेयर प्रीमियम होगा। बीइंग 13,600 शेयर आर इशूड। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं शेयर प्रीमियम के बाद दूसरे एस्पेक्ट की, जो कि बोनस शेयर से मुतल्लिका है। उसके बारे में उसने कहा है कि आपने जो बोनस देना है वो 40% ऑफ इशूड कैपिटल देना है, 40% ऑफ 25,000 देना है। 25,000 का 40% 10,000। अब बोनस शेयर जो है बच्चों वो आप जानते हैं हमेशा पार वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, और यहाँ पे पार वैल्यू तो 10 है, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ बोनस 1,00,000 हुआ, जिसके बारे में उसने कहा था कि यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका बैलेंस 70,000 है। ये जरा देखिएगा, मैं बुक करता हूँ। फॉर दिस पर्पज यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका बैलेंस 70,000 है एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और जो बाकी बच जाएगा इस 1,00,000 में से 70,000 माइनस कर दें, जो बाकी बच जाएगा 30,000, ये आपने जनरल रिजर्व या जिसको आप रिजर्व फंड कहते हैं उसमें से देंगे। अच्छा जी बच्चों, इसके बदले में ट्रांजैक्शन होगी, 2 ट्रांजैक्शन होगी। एक डिक्लेरेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड का अकाउंट डेबिट, और बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 से, रिजर्व फंड 30,000 से, टोटल 1,00,000। बोनस टू शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 1,00,000 से और फिर 1,00,000 से। अब बात करते हैं बच्चों इसकी बैलेंस शीट की, कि हमने बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट मेंशन है, इसमें से सन्ड्री एसेट वाली साइड तो डिस्टर्ब नहीं होगी, शेयर कैपिटल वाली साइड डिस्टर्ब होगी। आप बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट बना लेना, इसी तरह लेबल कर लेना। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिख लेना, बल्कि इसमें क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं है तो आप डायरेक्ट ही इशूड कैपिटल लिख देना। आपके पास 25,000 शेयर तो पुराने हैं, एक आपने 13,600 शेयर इशू किए और फिर एक आपने 10,000 शेयर इशू किए। ये देखें,
13,600 ये और 10,000 ये। 25,000 जमा 13,600 जमा 10,000 48,600 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 486,000। देन शेयर प्रीमियम। फिर बात है शेयर प्रीमियम की। शेयर प्रीमियम आपको इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में से मिल जाएगा 34,000। देन बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड की, सॉरी रिजर्व फंड का बैलेंस 110 है, ये यूटिलाइज किया गया है 30,000 का, बाकी रह जाता है 80,000। देन आपके पास लॉन्ग टर्म डेट ख़त्म हो चुका है। देन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। टोटल कर लें जी, 486,000 34,000 प्लस 80,000 तो 6 लाख। यहाँ पे भी 6 लाख। सन्ड्री एसेट्स 6 लाख। ले बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।